छत्तीसगढ़ की राजनीति में अगर भाजपा और कांग्रेस की सियासत अपने आप में कहीं न कभी प्रबल रही है, तो वहीं अगर छत्तीसगढ़ निर्माण की बात करें और उस वक्त के जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे, अब नहीं रहे, स्वर्गीय हो चुके हैं अजीत जोगी साहब, उन्होंने भी अपनी पार्टी का एक दमखम दिखाया है और आगे छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के तौर पर उनकी पार्टी इस राज्य में काबिज हो पाई और राजनीति के एक दखलंदाजी के तौर पे, एक दमदार दखलंदाजी के तौर पे उनकी पार्टी को देखा जाता रहा है। और खैरागढ़ चुनाव की अगर बात हो रही हो और यहाँ से जो राजशाही अगर सियासत रही हो उसकी बात करें, या यहाँ पर जो पूर्व विधायक देवराज सिंह जी के राज की बात करें, तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो जीते थे। और कहीं न कहीं राजशाही सियासत और राजशाही सत्ता और समर्थकों का उनको बहुत स्नेह भी मिला था। आज यही कंडीशन बन रही है और यहाँ भी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। साफ तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है। मेरे साथ में कुछ छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के लोग हैं, इनमें प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश लेवल के पदाधिकारी भी हैं और जिला लेवल के भी और स्थानीय लेवल के भी हैं। प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी आप हैं, भाई साहब बताएंगे कि अभी जो स्थितियाँ बन रही हैं उसको देखते हुए क्या लग रहा है? जो पुराना समय रहा है देवराज जी का, वो कांग्रेस में भी रहे, उसके बाद जनता कांग्रेस से जीते और आज आप लोग फिर से फाइट कर रहे हैं बीजेपी और राष्ट्रीय दलों के मुकाबले में, कैसा देख पा रहे हैं? सबसे पहले तो हम देवराज जी को श्रद्धांजलि देते हैं और उनका ये क्षेत्र रहा खैरागढ़ शुरू से, चाहे वो कांग्रेस में रहे, मगर कांग्रेस से हटके उन्होंने राजनीतिक में आए अजीत जोगी जी के साथ। आगामी चुनाव में उन्होंने शानदार जीत हासिल किए हैं यहाँ जनता कांग्रेस जोगी के बैनर तले। और निश्चित तौर पर यह जो चुनाव है उनको और इस क्षेत्र की जनता चाहता है कि हम देवराज जी को सच्ची श्रद्धांजलि हमारे नरेंद्र सोनी जी को बहुमूल्य वोट अपना देंगे और उनको विजय श्री दिलाएंगे। ये जनता की मुंड बना चुके हैं। ये तो जैसे कि राजनीतिक अगर बातें हों तो एक तरह से जो पार्टी का एक सिंबॉलिक बोला चाहिए उत्तराधिकारी, उस तौर पे नरेंद्र सोनी जी को आप लोगों ने उतारा है। नरेंद्र सोनी जी की व्यक्तिगत छवि और व्यक्तिगत उनकी पकड़ के बारे में बताएंगे थोड़ा। ऐसा है, नरेंद्र सोनी जी है, वो उसका बहिन दमाद है देवराज बाबा का, तो वो उसके लायक है। और हम चाहते थे कि पूरा हमारा खैरागढ़ विधानसभा सब मिलकर उसको तय किए हैं। वो जीत रहा है और जीत के अभी विधायक बन के आएंगे वो, ये अच्छा उनके लिए है। खैरागढ़ के बहुत सारे मुद्दे रहे भैया, आपको क्या लगता है किन मुद्दों को जनता चुन पाएगी? क्योंकि यहाँ भाजपा और कांग्रेस अपने अपने मुद्दों को अपने अपने तरीक़ों से पेश कर रहे हैं और भाजपा और कांग्रेस सत्ता में भी रह चुके हैं, कुछ सत्ता में भी हैं और सत्ता का एक बाहुबल जो होता है उसके आगे अभी आप लोगों को संघर्ष बहुत लंबा है। देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी अपनी जगह स्वतंत्र होते हैं। और आज रही उपचुनाव खैरागढ़ की बात, तो हमारे सम्माननीय देवराज बाबा तो कोई परिचय का मोहताज नहीं रहा। और सत्ता पक्ष की बात है तो सत्ता पक्ष ने आज इस विधानसभा को एक दबाव की राजनीति से आज काम कर रहे हैं। जैसे प्रलोभन की हो या जिला बनाने की बात हो, इन बातों को, इन जनताओं को उन्होंने झूठ बोलने का काम किया है, ठगने का काम किया है। और ठगने का काम ये है कि पूर्व में नगरीय निकाय जो चुनाव हुआ उसमें बोले कि आप हमारे कैंडिडेट जिताइए, उसके बाद हम जिला घोषित करेंगे। आज 5 से 6 महीना गुजर गया लेकिन कोई बात नहीं हुआ। लेकिन अब बाबा देवराज के जाने के बाद में उपचुनाव हो रहा है इस विधानसभा में, अब फिर बोला जा रहा है कि आप हमारा कैंडिडेट जिताइए, उसके बाद जिला घोषित करेंगे। जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात उठाई, वो सवाल मेरे मन में भी था प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी। जैसे कि अभी बोर्ड और बैनर लग चुके हैं कांग्रेस की ओर से कि आप इस तारीख को चुनाव जिताइए और अगले दिन आपको खैरागढ़ को एक ज़िले के तौर पे हम सौगात दे देंगे। तो ये जो बोर्ड लगाए जा रहे हैं, क्या ये लगता है, जैसे इन्होंने कहा कि छलावा पहले भी हुआ है, तो क्या ये छलावा है? क्या जनता को इस हद तक जाकर बेवकूफ़ बनाया जा सकता है? ये कांग्रेस की पॉलिसी ही रहा है कि जनता को गुमराह करने का काम किया है। भाई, जब नगर पंचायत नगर पालिका के जब चुनाव हुए 6 महीना साल भर के पहले,
उन्होंने कहा कि आप नगर पंचायत को नगर पालिका को हमको दे दीजिए, कांग्रेस को झोली में डालिए, हम जिला बना देंगे खैरागढ़ को। आज 6 महीना हो गया, उसके बाद आप जिला नहीं बना पाए और एन मौके में जनता को चूतिया बनाने का काम ये कांग्रेस पार्टी के मुखिया भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, क्योंकि उनको निश्चित तौर में जिला पहले बना देना था। मैं जो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ इस वक्त खैरागढ़ से बहुत नज़दीकी गांव है ये, नवा अतरिया, बाजार अतरिया कहते हैं, और ये जो बाजार लगता है यहाँ पर इसलिए इसको बाजार अतरिया कहते हैं। भैया ये बताइएगा कि बीजेपी भी अपने स्टैंड के लिए कायम है, कहीं राम राज्य की बातें हो रही हैं, कहीं हिंदुत्व वोटों को खींचने की बात हो रही है, और अपने तरीक़ों से वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कांग्रेस को डोमिनेट वो भी कर रहे हैं, और साफ तौर पर उनके जिक्र में या कांग्रेस के या भाजपा के जिक्र में कहीं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को आलोचना करते हुए नहीं देखा जा रहा है। जी, सबसे पहले तो बीजेपी ये बोल रहा है हिंदुत्व और हिंदू की बात कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले बीजेपी से पूछना चाहता हूँ कि क्या पहले हिंदू सुरक्षित नहीं थे क्या? ये सिर्फ उसका कथनी और करने में अंतर है। जब से आज भारत देश में बीजेपी की सरकार आई हुई है, देश की समस्त जनता त्रस्त है। आज जितना यहाँ आज शमशान घाट में कपड़ा नहीं बिका है, उससे ज़्यादा कहीं आज मुर्दों का कपड़ा बिका है। ये बीजेपी की करनी है और कथनी है। तो और इसी प्रकार बोलें तो कांग्रेस का भी कथनी और करनी में अंतर है। जैसे ही उन्होंने यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पश्चात उन्होंने घोषणा किया था कि मैं जैसे ही मेरे सरकार बनेगा कि यहाँ मदिरापान पूर्ण रूप से बंद होगा। आज 3 साल हो गया। मेरे बहनों से पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ देश में शराबबंदी हुआ? नहीं हुआ। और जो कसम खाए थे गंगा जल का, वो वास्तविक में गंगा जल था कि मदिरापान था? जिसके आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। मैं आपसे इस बात का कमिटमेंट क्या ये ले सकता हूँ कि चलिए कांग्रेस सरकार ने नहीं किया है शराबबंदी, भाजपा सरकार ने शराबबंदी नहीं किया, क्या खैरागढ़ विधानसभा में अगर आपके प्रत्याशी जीत के आते हैं तो खैरागढ़ में आप शराब को चलने नहीं देंगे? ये बिल्कुल, ये तो हम लोगों का जो माननीय स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने एक घोषणा किए थे, शपथ पत्र में दिए थे कि हम लोगों का सबसे पहला मुद्दा था कि छत्तीसगढ़ में शराब मुक्त प्रदेश होगा। मगर आज यहाँ की जो स्थितियाँ हैं, हमारे उम्मीदवार जीतेंगे और हम लोग निश्चित तौर पर शराबबंदी की जो वचन हम लोगों ने लिया है उसको हम लोग पूरा करेंगे। भाई साहब, विकास की बातें अब कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग जीत के आएंगे तो एक टफ बात रहेगी कि छत्तीसगढ़ में इतने सारे विधायक और ये उपचुनाव है, उपचुनाव के बाद फिर आगे फ्रंट के चुनाव और आने, तो इतना कम समय मिलेगा, पहली बात ये। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को भी वक्त है, तो आने वाले समय में जो सत्ता का एक प्रभाव रहता है किसी भी, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, छत्तीसगढ़ स्तर पे या किसी भी राज्य स्तर पे, उस बीच में संघर्ष करना कितनी बड़ी चुनौती रहेगी सोनी जी के लिए? पूर्व में हमारे स्वर्गीय अजीत जोगी जी की पार्टी में आए हमारे देवव्रत बाबा जी, जो मेरी जानकारी के अनुसार से 800 करोड़ की शायद इस कांग्रेस पार्टी से मांग रखा था, जिसको उसने नकारते हुए उसको हमको स्वीकृत नहीं दिया गया। इस कारण आप लोग विकास का फंड कहाँ से लाएंगे? ये सवाल ये है कि अगर खैरागढ़ की जनता ने आप पे मान लीजिए भरोसा कर लिया, विकास के लिए फंड लगेगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व लगेगा, वो फंड कहाँ से अरेंज होगा? फंड की व्यवस्था तो जो भी है, विधायक एक कोटा होता है, उनमें तो आना ही आना है। उसके आधार पे हम अपनी ज़मीनी स्तर पे हम लड़ाई लड़ेंगे और विकास के लिए हम मुद्दा उठा के हम निवेदन करेंगे आगामी हमारे, चाहे वो अब प्रदेश का जो सरकार हो उनसे, हमारे राज्यपाल हो उनसे, और कहीं ना कहीं हम तो मांग रखेंगे ज़रूर, और जितना हमसे हो सकेगा विकास पूरी जनताओं के बीच ला के देंगे। कोई भी इंसान हो या कोई राजनीतिक दल हो, 100% कोई भी नहीं होता, तो ऐसा आपको क्या लगता है जो आप लोग की माइनस मार्किंग है? ये माइनस मार्किंग नहीं है। देखिए, हमारा एक जिस समय चुनावी वादा कोई कमज़ोर पहलू ऐसा जो याद आ रहा हो जिसमें आप लोग को ऐसा लगता हो कि काश हम इस पहलू को भी हासिल कर चुके होते? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारा प्रोपेगेंडा था, जो हमारा यहाँ का घोषणा पत्र था, वही चोरी करके कांग्रेस पार्टी ने उसी घोषणा पत्र को अपना मूल घोषणा पत्र बनाकर उसी घोषणा को समस्त जनता के सामने पेश किया। ये हमारा पहले घोषणा पत्र था, जिसके आधार पे वो कांग्रेस ने चुनाव हासिल किए, जीत हासिल किए हैं। घोषणा पत्र की बात हो रही प्रदेश अध्यक्ष जी, घोषणा पत्र में क्या ऐसे विशेष बड़ी बातें हैं जो आप कहना चाहेंगे? हम लोगों ने जो घोषणा पत्र में सबसे पहला था हमारा शराबबंदी, किसानों की बात किए थे, और यहाँ पर बेरोजगार जो युवा साथी हैं उनको भत्ता देने की बात हुई थी।
उनके बाद हमारे मजदूर किसान भाइयों को के लिए और पेंशन की बात हुआ। बड़ा ऐलान कर सकते हैं ये मजदूरों पे की भलाई, किसानों की भलाई, शराब की बंदी, ये बहुत बार होती है, लेकिन ऐसा इम्प्लीमेंटेशन बहुत सी पार्टियां नहीं करती हैं जीतने के बाद में। एक चीज़ है, जो हम लोग जितने घोषणा पत्र बनाए थे 27-28 बिंदुओं में, उनको भूपेश बघेल ने चोरी करके रातों रात उनको यहाँ के मुखिया से बुलवा दिया कि हम 5 दिन में कर देंगे, कर्ज माफ़ की बात की। मगर आज मैं कहता हूँ कि ये बोलते हैं कि हम बिजली माफ़ कर दिए आधा। आज बताइए, मेरे घर में 500 रुपये बिजली बिल आता था, आज 3000 रुपये बिजली बिल, तो माफ़ कहाँ से हुआ भाई? तो ये जो है छल करने का काम कर रहा है। और निश्चित तौर पर हमारे उम्मीदवार जीतेंगे तो जनता की सेवा करेंगे, गांव-गांव में जाएंगे, उनकी जो भी समस्या होगा उनको उन्होंने काम करने का काम करेंगे। आपको आपके प्रत्याशी की जीत की उम्मीद है या पूरा भरोसा है? 100% जीत की हमारा भरोसा है। और क्या अंतर रहेगा? क्या अंतर रहेगा, किस लीड से जीतेंगे, अगर आप लोग का कहना है या दावा है? जी, हमारा ये अंतर है कि हम पिछले साल 865-70 वोट से जीते थे। इस समय हम 15,000 एक्स्ट्रा वोट से जीतेंगे। वो कैसे बताऊं? बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार जातिवाद के आधार पे अपन लड़ रहे हैं। हम लोग जातिवाद नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो सबको लेके चल रहे हैं। इस कारण नरेंद्र सोनी जी को हमने टिकट दिया। उन्होंने जातिवाद करके बांट दिए हमारे समाज को, सभी समाज के लोगों को। इस कारण दोनों पार्टियां यहाँ से हारेगी और हम जीत रहे हैं। तो ये अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वायदे हैं। साफ तौर पर जिस तरह से हम सभी ओपिनियंस आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी जनता की राय हो या राजनीतिक दलों की राय हो, और हम गांव-गांव, शहर-शहर घूम रहे हैं और खैरागढ़ की जो एग्जैक्ट स्थितियां हैं उसको आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। जिस तरह से जोगी कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनका कहना है साफ तौर पर कि वे इस वक्त बहुत प्रभावशाली पार्टी के तौर पे हैं, और जो भी राष्ट्रीय दलों ने अब तक वादे किए वो जनता को वो वादे पसंद नहीं आ रहे हैं। तो इस वजह से भी, और जो देवव्रत सिंह जी का चेहरा रहा है, उस चेहरे को भी देखते हुए कहीं ना कहीं जनता इनके पक्ष में वोट करेगी, और जीत का जो अंतर है इन्होंने काफ़ी बड़ा बताया है। नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के गांव अतरिया और वहां के बाजार से मैं हूं शशिकांत तिवारी।